टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 करनी है, जिसमें हमें दिया गया है इन फिगर 6.3 में लाइन ए बी जो है वो एंड सी डी इंटरसेक्ट करती है एट ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी जो है 40 डिग्री है, फाइंड एंगल बी ओ ई रिफ्लेक्स हमने करना है एंगल सी ओ ई को। चलिए आज हम इसको करते हैं। ये हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, दी भी हुई है, यहाँ पे दिखाई हुई है फिगर। आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है एंगल ए और सी प्लस एंगल बी ओ ही कितना 70 डिग्री है। हमने आपको बताया क्वेश्चन दिया हुआ, अपनी बुक पे देखिए। और जो है एक्स आप ये हमें दिया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री कितना दिया है 70 डिग्री। अब हम इनको मान लेंगे, इसको मान लेंगे x और इसको माना हमने y। ठीक, x प्लस वाई यानी कि हमें दी है 70 डिग्री और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ए ओ ई प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। किस वजह से? लीनियर पेयर। x प्लस एंगल सी ओ ई यानी कि x ये जो हमने ए ओ सी माना था, x प्लस सी ओ ई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन दोनों का सम कितना 70 डिग्री, ये आ गया ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री ये यहाँ पे पॉजिटिव में था, जब यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक, तो अब एक 180 में से हमने 70 माइनस किया, 180 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 110 डिग्री। एंगल सी ओ कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अब देखिए अब आगे, नाउ लाइन सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जो हमें ये सी डी लाइन गिवन है यहाँ पे, ये वाली लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब एंगल सी ओ ई, जो ये एंगल है एंगल सी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल है जो, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, प्लस बी ओ डी ये वाला एंगल। ठीक, कितना है 180 डिग्री। और ये मैंने आपको बताया क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। किसकी वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। तो अब सी ओ कितना निकला 110 डिग्री, बी ओ हमें निकालना है और बी ओ डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री। ठीक, जो ये बी ओ ई है इसकी हमें वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, सी ओ ई की हमें निकाली 110 डिग्री। ठीक, तो एंगल बी ओ ई प्लस इन दोनों का सम किया तो आया कितना 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई 180 डिग्री में से जब हम 150 डिग्री को निकालेंगे तो एंगल बी ओ ई हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है? रिफ्लेक्स करना है एंगल सी ओ ई को। जब हम रिफ्लेक्स करते हैं बेटा तो 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी देखी थी 110 डिग्री थी ये वाली, तो हमारे पास आ गई 250 डिग्री। ठीक, अब ऐसे ही हम करेंगे। अब भी अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है क्या है बोलता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे बुक दिया हुआ है। इन फिगर 6.4 में दिखाई हुई है लाइंस एक्स वाई एंड एम में इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई जो हो 90 डिग्री है, ए रेशो बी ए, फाइंड एंगल सी। हमें सी निकालना है। देखते हैं कैसे। अब हमें गिवन क्या क्या है? ए रेशो बी। देखो ये गिवन वगैरह जो स्टार्टिंग में लिखना होता है इस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है पेपर में। थोड़ा ये ध्यान से लिखना होता है। गिवन है ए रेशो बी, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना है 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया है। ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री जो हमें दिए हो 180 डिग्री। क्यों हमने माना? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है? एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ए प्लस बी 180 डिग्री माइनस यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाए, बी इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी यहाँ पे 90 डिग्री आ गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन थी फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हम यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी थी उस रेशो को यूज़ करेंगे, यूज़ टू गिवन रेशो। ये रेशो भी हमें दी थी 2:3, यानी कि जब हमें रेशो में होता है और हम उसके साथ एक्स लगाते हैं 2x इक्वल एंड बी कितनी 3x। 2x प्लस 3x कितनी हमारे पास आई 90 डिग्री। फाइंड 5x आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब जो ये x है यहाँ पे जब ये वेरिएबल साथ में होते हैं यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये आगे डिवीजन में हो जाएगा। एक्स इधर ही रहा तो ये 5 डिवीजन में, 5 अंदर 5 ये, और ये 18 टाइम में। ठीक, एक्स कितने के आगे 18। अब ए इक्वल 2x था, एक्स की वैल्यू 18 आई, 2 इंटू 18 यानी कि 36। बी इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री आई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। तो जो ये एंगल बी है प्लस ये जो एंगल बी है ये प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल बी हमारा उधर पीछे अभी हमने देखा था कितना आया था 54 डिग्री, प्लस एंगल सी यानी कि 180 डिग्री। एंगल सी यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, जब हम इसको इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो ये जगह नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ पे के साथ माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से 180 डिग्री में से 54 निकाला तो यहाँ पे है 126 डिग्री। अब इसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के हमें दिया हुआ है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हमें प्रूव करना है। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ध्यान से देख समझेंगे। गिवन दैट हमें दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 3 की फिगर है। कौन सी? क्वेश्चन 3 की 6.15 फिगर है। पी क्यू आर यानी कि जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है, जो ये पी क्यू एस एंगल है ये पी आर टी के इक्वल है। देखिए ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन, पी आर क्यू प्लस एंगल 1। अब जो ये है पी क्यू एस, इसको हमने माना एंगल 1 और इसको माना एंगल 2। ठीक, तो एंगल 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है, जो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे पी क्यू लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनने का। तो अब पी आर क्यू कहाँ गया, पी आर क्यू जो है प्लस एंगल 2 यानी कि इसके साथ ऐड हो रहा है, ये भी लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये क्या नाम लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे बाइसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल 2 करेंगे, पी आर क्यू प्लस एंगल 1 इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल 2। देखो ये 180 डिग्री सेम है, इसलिए हमने ये नहीं लिखा, यहाँ ये यहीं पे कट गया, और ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने एक ही एंगल लिया दोनों में। तो पी आर क्यू काट गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी प्रूव हुई। यानी कि हमने यही प्रूव करना था कि जो एंगल पी क्यू एस वो पी आर टी के बराबर। देखो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिया है, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू हो, देन प्रूव हमने करना है ए ओ बी इज अ लाइन है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल इजी शॉर्ट मेथड है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई जो ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक नाम लिख लेते हैं, बी सी डी और ए। ठीक, जो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे तो इनका सम 180 डिग्री। ठीक, इसका भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये इन सब का सम मिला के होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, एक्स प्लस वाई, हाँ अब जब ये सब सेम है तो इनको हम सिर्फ एक्स प्लस वाई मानते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई यानी कि 2 हो गए, 2 हम इनको हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री अपन ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आगे डिवीजन में हो गया 2 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें यही प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन रे क्यू और परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। प्रूव हमने करना है इसमें एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ हाफ है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। चलिए इसको करते हैं।
ये हमने यहाँ पे करके रखा, आपको समझाते हैं अच्छे से इसको, जिसको उतारना होगा स्क्रीनशॉट ले सकता है। टू प्रूव हमें करना है ये एंगल 1, देखो जो ये वाला है, ये वाला, इसको हमने माना एंगल 1, और जो ये पूरा है इसको हमने माना एंगल 2, और इसको माना हमने एंगल 3। एंगल 2 यानी कि जो ये वाला एंगल है प्लस इक्वल टू 90 डिग्री, जो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है प्लस इसको, इन दोनों का सम करेंगे तो एंगल 2 के इक्वल आएगा। ये हमारे आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब एंगल 3 जो है 90 डिग्री प्लस एंगल 1, यानी कि जो ये यहाँ पे भी साइड 90 डिग्री है, इसको और इसको सम करेंगे तो इस एंगल 3 के इक्वल आएगा। अब एंगल 2 माइनस एंगल 1, एंगल 2 यानी कि जो ये है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो जो ये है इसकी वैल्यू निकलेगी 90 डिग्री की, इसके बराबर होगा। अगर एंगल 3 में हम इसको प्लस करेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करेंगे, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 1 देखो, अब ये एंगल 1 जो था ये इधर ही रहा, ये एंगल 1 अब इधर ही रहा। जो ये एंगल 2 है ये इस साइड चला गया, ये पॉजिटिव में था, इस साइड आके नेगेटिव में होगा, और ये एंगल 1 इधर आ गया इसकी जगह। एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 3 माइनस एंगल 2, ये दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 हो गया, यानी कि 2 हमने कॉमन ले लिया। एंगल 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, देखो एंगल 1 इक्वल टू दिया, अब ये 2 इधर गया तो डिवीजन में होगा 1/2। एंगल 1 इक्वल टू दी हाफ ऑफ एंगल 3 माइनस एंगल 2, हमें ये तो प्रूफ करना था, यानी कि जो एंगल 1 है वो हमारा है ROS है, और एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल 3 हमारा क्या है, जो हमारा एंगल 3 है वो है जो ये कहाँ गया, QOS, ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, और एंगल 2 यानी कि POS ये वाला। ठीक, ये हमारा हो गया एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS इक्वल टू। अब हमें यहीं पे छठा क्वेश्चन दिया है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री है, XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इट रे YQ जो बाइसेक्ट करेगा ZYP को, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्टिंग। देखो जो पाँचवा और छठा क्वेश्चन ज़्यादा पूछते तो नहीं है, मगर चलो फिर भी अब आप तुम्हारे स्कूल का क्या भरोसा, दिया सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं। गिवन हमें दिया है एंगल XY, देखो पहले हमने ये फिगर बनानी है, ये फिगर है एंगल QYZ QYP, ठीक, ये एक फिगर है। गिवन हमें दिया है एंगल XYZ कहाँ पे है, XYZ जो ये वाला एंगल है हमें ये दिया है 64 डिग्री, कितना डिग्री, 64 डिग्री। आल्सो XYZ प्लस ZYP इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है, दोनों क्या है, लीनियर पेयर की वजह से, क्यों है लीनियर पेयर। देखो एंगल Z जो क्या है XYZ प्लस ZYP ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री लीनियर पेयर। 64 डिग्री है हमारा ये वाला एंगल, प्लस ZYP 180 डिग्री, ZYP 180 डिग्री है पॉजिटिव में, तो इधर आके नेगेटिव में हो गया, यानी कि माइनस हो गया। एंगल ZYP इक्वल 160 डिग्री आ गया हमारा आंसर। एंगल ZYP जो है ये हमारा आ गया 116 डिग्री। ठीक, आल्सो जो ये YQ है, यानी कि जो ये YQ है, ये बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, है ना। ठीक, तो ZYQ इक्वल टू एंगल QYP इक्वल टू 160 डिग्री। देखो ZYQ जो है वो बराबर है QYP के, ZYQ इसके बराबर है। ठीक, अब ये 116 डिग्री आ गया, तो यानी कि ये इसमें बाइसेक्ट कर रही है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ZYQ इक्वल टू QYP इक्वल टू 160 डिग्री पॉइंट 2, यानी कि ये हमारा आ गया 58 डिग्री। ठीक, एंगल QYP 64 डिग्री, अब QYP 68 डिग्री प्लस 58 डिग्री, यानी कि जो ये वाला एंगल बचा हमारी ये हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक, अब हमें रिफ्लेक्ट करना है QYP को, सॉरी ये नहीं है, ये लाइन आप में नहीं है,
रिफ्लेक्स करना क्यू वाई पी को, यानी कि जब हम रिफ्लेक्स करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 360 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल क्यू वाई पी को। 360 डिग्री यानी क्यू वाई पी की वैल्यू हमें 58 डिग्री निकाली। 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्सरसाइज 6.2 जल्दी है। थैंक यू।